नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आज का महा ओपिनियन पोल आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे सटीक जनता सर्वे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश का सदियों से चला आ रहा रिवाज क्या अब भी बरकरार रहेगा? एक बार फिर से दोस्तों ये इतिहास दोहराया जाएगा क्या? दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी हार कर कोई दूसरी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी क्या? दोस्तों, इस इतिहास को देखते हुए आपका क्या मानना है? पर दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की इस इतिहास की, तो सदियों से चले आ रहे इस बात को हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमेशा से ही एक पार्टी एक बार ही अपनी सरकार बना पाती है, जबकि दूसरी बार नेक्स्ट चुनाव में कोई दूसरी पार्टी बाजी मार जाती है और अपना चुनाव बनाती है। पर दोस्तों यहाँ पर उल्टा है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के बारे में देखा जाए तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने शुरुआत से ही कुछ ऐसे आतंक जैसे काम किए हैं, उनको देखते हुए यूपी यानी कि यूपी की जनता क्या उनको खोना चाहेगी? दोस्तों, उनके इस आक्रामक कारनामों को देखते हुए क्या फिर से बीजेपी इनको नहीं लाएगी? आखिरकार दोस्तों देखना तो ये बाकी है कि योगी आदित्यनाथ फिर से यहाँ पर रखते हैं या नहीं। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस जैसी दिग्गज टीम भी यहाँ पर यूपी में फेल है। पर दोस्तों क्या देखा जाए तो यहाँ पर यूपी के अंदर कांग्रेस को चलना काफी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस लगातार कई जगहों पर यूपी से हारती आई है और कई जगहों पर हारती जा रही है। पर दोस्तों यहाँ पर यूपी के अंदर कुछ अलग सा सिस्टम है। पर दोस्तों यहाँ पर गठबंधन पिछली बार कांग्रेस का एसपी सरकार के था, पर दोस्तों वो गठबंधन कुछ भी काम नहीं आया और दोनों पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि योगी आदित्यनाथ की टीम ने काफी अच्छी खासी लीड के साथ अपनी जीत को पक्का कर लिया था। पर दोस्तों यहाँ पर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी पहले वो मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है और क्या अब फिर से एक बार अपना इतिहास दोहराएगी और कहीं ना कहीं अपने इतिहास के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का एक नाम और जुड़ाएगी? बीएसपी सरकार ऐसा कर सकती है कि नहीं? दोस्तों ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे आकर पूछ सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर अब टक्कर देखी जाए तो टक्कर यहाँ पर एसपी और बीजेपी के बीच में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों दोनों पार्टियां ही काफी कड़ी फॉर्म पर है, कोई काफी कड़ी तैयारी भी कर रही है। जबकि दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने जगह जगह पे जा जाकर अपने झंडे गाड़े हैं। तो दोस्तों आखिरकार दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव बनाम बीजेपी के बीच यानी कि योगी आदित्यनाथ के बीच ये लड़ाई हो सकती है और दोस्तों दोनों में से किसकी जीत हो सकती है और कोई अपनी अलग पार्टी के साथ गठबंधन करता है कि नहीं? दोस्तों ये तो देखना बाकी है। पर दोस्तों यहाँ पर जानते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों हम तमाम ओपिनियन पोल से संबंधित जानकारी हम अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। वही दोस्तों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों आपको इस ओपिनियन पोल को लेकर कुछ संदेह हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का 100% जवाब देने वाले हैं। वही दोस्तों आप सभी से कमेंट करें तब अपनी पार्टी का नाम अवश्य लिखेगा और आप कौन से राज्य, जिले, शहर से हैं ये भी हमें जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों जानते हैं यहाँ पर पहले जिले के बारे में, बिजनौर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बिजनौर की 8 सीटों में से यहाँ पर एसपी को 5 सीटों का बहुमत मिलेगा तो बीजेपी को 3 का, जबकि बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को यहाँ पर 0-0 का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जबकि शाहजहांपुर की 6 सीटों में से यहाँ पर बराबर में इश्यू बढ़ चुका है, जबकि एसपी और बीजेपी को दोनों को 3-3 का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को 0 का बहुमत ही मिल रहा है। जबकि बुलंदशहर की 7 सीटों में से एसपी सरकार को 4 तो बीजेपी को यहाँ पर 2 और बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 29 सीटों में से एसपी को 18 तो बीजेपी को 10, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो देवरिया की 7 सीटों में से एसपी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जो कि बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 1 पे ही राजीनामा करना पड़ेगा और यहाँ पर बीएसपी, कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि एटा के 4 सीटों में 4 की 4 सीटें एसपी सरकार को साफ जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी और बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को सिर्फ 0 सीट। वही दोस्तों इटावा की 3 सीटों में से एसपी सरकार को 2 तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को भी 0, वही अन्य खाते में भी 0। जबकि यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की उन 50 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एसपी सरकार को 34 तो बीजेपी को 14, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को यहाँ पर 0, अभी तक खाता भी नहीं खुला है, जबकि अन्य खाते का भी खाता नहीं खुला है। जबकि अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फैजाबाद की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से एसपी सरकार को 1, बीजेपी को 3 और बीएसपी को भी 1 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस को अभी तक खाता नहीं खुला है और अन्य खाते में 0। जबकि फुर्काबाद की 4 सीटों में से एसपी को 1 ही मिलेगा, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 तो बीएसपी को 0 और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट अवश्य मिलेगी, जबकि अन्य खाते में 0। वही दोस्तों जालौन की 3 सीटों में से 3 पार्टियों के बंटवारा हो चुका है। तीनों पार्टियों को दोस्तों एसपी, बीजेपी, बीएसपी को 1-1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। जबकि उत्तर प्रदेश की 61 सीटों में से एसपी सरकार को 37 तो बीजेपी को 20, यहाँ पर बीएसपी को 3 तो कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में 0। जबकि अगले जिले के बारे में बात की जाए यहाँ पर तो कनौज की 3 सीटों में 3
3 की 3 सीटें एसपी को जाती हुई दिखाई दे रही है वही, जबकि बीजेपी और बीएसपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को सिर्फ 0 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों कानपुर देहात की 4 सीटों में से 4 में से एसपी को 3 तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को भी 0 सीट ही मिलेगी और अन्य खाते में भी 0। जबकि कानपुर नगर की 10 सीटों में यहाँ पर 8 सीटों पर तो सिर्फ एसपी ही अपना हुक्का जमा लिया है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 2 तो बाकी पार्टी को तो 0 सीट ही मिलनी है और अन्य खाते में 0। जबकि दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 91 सीटों में से एसपी को 59 तो बीजेपी को 26 है, बीएसपी को 4 तो कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कौशाम्बी की 3 सीटों में 3 की 3 सीटें एसपी सरकार अपना सिक्का जमा लिया, जबकि बीजेपी बीएसपी और कांग्रेस के खाते में 0। वही दोस्तों संत कबीर नगर की 3 सीटों में से यहाँ पर बंटवारा जरूर होगा, एसपी को 2 तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। जबकि शाहजहांपुर की 6 सीटों में से एसपी को 3 तो बीजेपी को 2, वही बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को भी 0 मिलेगी और यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जाएगी। जबकि उत्तर प्रदेश की 106 सीटों में से एसपी सरकार खाते में 69 तो बीजेपी सरकार में खाते में 30, वही बीएसपी खाते में 4 तो कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि अगले जिले के बारे में बात करें तो सावित्री की 3 सीटों में से एसपी खाते में 2 तो बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 0 और बीएसपी खाते में भी 0। जबकि सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से यहाँ पर बंटवारा होगा और एसपी को 3 तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों सीतापुर की 9 सीटों के बारे में बात की, 9 में से एसपी को 9 की 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टियों को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि उत्तर प्रदेश की 125 सीटों में से एसपी को 85 तो बीजेपी को 33, बीएसपी को 4 तो कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुल्तानपुर की 5 सीटों में यहाँ पर बंटवारा होगा और एसपी को 1 तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलेगी, जबकि अन्य खाते में 0। वही दोस्तों उन्नाव की 6 सीटों में यहाँ पर भी बंटवारा नहीं होगा, एसपी को 5 तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और बीएसपी को भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाएगी। जबकि वाराणसी की 8 सीटों में से 8 की 8 सीटें एसपी सरकार अपने खाते में जमा करेगी, जबकि बीजेपी जैसी पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 148 सीटों में से एसपी को 102, बीजेपी को 36, बीएसपी को 5 तो अन्य खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 3। जबकि अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखीमपुर की 8 सीटों में से एसपी को 5 तो बीजेपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों लखनऊ की 9 सीटों में से एसपी को 5 तो बीजेपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में 0। वही दोस्तों महाराजगंज की 5 सीटों में से एसपी को 4, बीजेपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1, 0 अन्य खाते में 0। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 179 सीटों में से एसपी को 2, 122, बीजेपी को 40, बीएसपी को 5, कांग्रेस को 4 और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मऊ की 4 सीटों में से बीजेपी और एसपी को दोनों को 2-2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट। वही दोस्तों मेरठ की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एसपी को 5 तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों फतेहपुर की 6 सीटों में से एसपी को 2 तो बीजेपी को 2, वहीं बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलेगी। जबकि उत्तर प्रदेश की 201 सीट में से एसपी सरकार को 140 तो बीजेपी को 54, बीएसपी को 6 तो कांग्रेस को 5 और अन्य खाते में 2 सीट जाएगी। जबकि इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो गाजियाबाद की 5 सीटों में से 5 पार्टी को 1-1 सीट जाएगी, जबकि गाजीपुर की 7 सीटों में से एसपी को 5 तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 अन्य खाते में 0। वही दोस्तों गोरखपुर की 9 सीटों में से 9 की 9 सीटें एसपी सरकार को जाएगी, वही बीजेपी जैसी सरकार को 0 सीट मिलेगी। जबकि उत्तर प्रदेश की 243 सीटों में से एसपी को 163, बीजेपी को 60 तो बीएसपी को 8, कांग्रेस को 8 और अन्य खाते में 4 सीट जाएगी। जबकि इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करेंगे तो हापुड़ा की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें एसपी सरकार को जाएगी और बीजेपी जैसी पार्टियों को 0 सीट। वही दोस्तों हरदोई की 8 सीटों में से एसपी को 5 तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हाथरस की 8 सीटों में से एसपी को 1 तो बीजेपी को 1, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 259 सीटों में से एसपी सरकार को 173 तो बीजेपी को 63, बीएसपी को 9 तो कांग्रेस को 9 और अन्य खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की मुरादाबाद की 6 सीटों में से एसपी को 2 तो बीजेपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अन्य खाते में 0। वही दोस्तों मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से एसपी को 1 तो बीजेपी को 4, वहीं बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों प्रतापगढ़ की 7 सीटों में एसपी को 5 तो बीजेपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अन्य खाते में 0। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 287 सीटों में से 187 तो सिर्फ एसपी सरकार को मिल रही है, वहीं बीजेपी को 75 तो बीएसपी को 9 और कांग्रेस को 11 और अन्य खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगले जिले के बारे में बात की तो सहारनपुर की 7 सीटों में से एसपी सरकार को 3 तो बीजेपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 अन्य खाते में 0। वही दोस्तों इसी के साथ आगरा की 9 सीटों में से एसपी को 4 तो बीजेपी को 3, बीएसपी को 1 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0। वही दोस्तों प्रयागराज की 12 सीटों में से एसपी को 10 तो बीजेपी और बीएसपी को 1-1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस को और अन्य खाते में 0। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 337 सीटों में से एसपी को 220 तो वही
बीजेपी को 87, वही बीएसपी को 12 तो कांग्रेस को 13 और अन्य खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमेठी की 4 सीटों में से एसपी को 4 की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बाकी पार्टी को 0। वही अमरोहा की 4 सीटों में से एसपी को 2 तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0, बीएसपी को 0, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। वही दोस्तों आजमगढ़ की 10 सीटों में से एसपी और बीजेपी को 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बाकी पार्टियों के खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 363 सीटों में से एसपी को 235 तो बीजेपी को 95, बीएसपी को 13 तो कांग्रेस को 13 और अन्य खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो बरचाई की 7 सीटों में से एसपी को 4 तो बीजेपी को 3, बीएसपी को 0 तो कांग्रेस को 0 और अन्य खाते में 0। वही दोस्तों बलिया की 7 सीटों में से एसपी को 5 तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0, वही बीएसपी को 0 तो अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि बलरामपुर की 4 सीटों में 4 की 4 सीटें एसपी को जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि बाकी पार्टी खाते में 0। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की 384 सीटों में से एसपी को 250 तो बीजेपी को 99, बीएसपी को 13 तो कांग्रेस को 13 और अन्य खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बांदा की 4 सीटों में 4 की 4 सीटें एसपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाराबंकी की 6 सीटों में से एसपी को 4 तो बीजेपी को 2, बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0। जबकि दोस्तों बरेली की 9 सीटों में से एसपी को 6 तो बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि उत्तर प्रदेश की लास्ट एंड फाइनल 403 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एसपी सरकार 264 के साथ अपनी जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी 102 पर, बीएसपी 14 पर तो कांग्रेस भी 14 पर और अन्य खाते में 9 सीट। क्या दोस्तों यहाँ पर सत्ता में फेरबदलाव होगा और बीजेपी हार कर एसपी सरकार अपनी सरकार बनाएगी? यलवेश यादव इस रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे? दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आप नेक्स्ट जनता सर्वे चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी पार्टी को नाम लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताइए कि नेक्स्ट सरकार किसकी बनेगी। दोस्तों इस ओपिनियन पोल से आप कितना सहमत है ये भी हमें बता दीजिएगा। और दोस्तों आप कौन से राज्य, शहर, जिले से हैं ये भी हमें बता दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपने पार्टी का नाम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन देखकर उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे द्वारा मिलती रहेगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।